कोई कभी कभी कर पाता है, कोई बिना किए मर जाता है। सिंपल है। ईश्वर सबको प्राप्त है। कभी आपने झांका नहीं अपने अंदर, कभी देखा नहीं कि आप कौन हैं। आप खुद ईश्वर की एक अनमोल वस्तु हैं। आप स्वयं ईश्वर हैं। कैसे? समुद्र का एक बूंद जल है तो समुद्र का ही, हाँ वो सिंधु है, ये बिंदु है। आप खुद कभी अपने आप को ध्यान से देखेंगे तो आप ही ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप स्वयं ईश्वर के अंश हैं। घड़ा किसका अंश है? जोर से। ये अंगूठी किसका अंश है? जोर से। ये अंगूठी सोने का अंश है। घड़ा मिट्टी का अंश है। पुत्र पिता का अंश है। और हम सब ईश्वर के अंश हैं, ऑलरेडी ईश्वर से जुड़े हैं। लेकिन चूंकि संसार में ऐसे उलझ गए हैं कि अपने को देखना भूल गए। बाहर बहुत देख रहे हैं, कभी अंदर नहीं देखा, कभी अपने आप को नहीं देखा, कभी अंदर झांका नहीं। इसलिए ईश्वर मिले ही नहीं। हैं? बाहर बहुत देख लिया। कई लोग जाते हैं, कोई वहां घूमने, कोई वहां की वादियों में फोटो खिंचा रहा है, कोई वहां है, कोई वहां है। ये जीवन की भागदौड़ कभी मिटने वाली नहीं। बाहर देखना ही अशांति, भीतर देखना ही शांति। अच्छा, भीतर कैसे देखा जाए? अब सवाल ये खड़ा, महाराज जी भीतर देखने का अर्थ समझाइए। ये भीतर देखना सुना तो बहुत है कि भाई भीतर देखो, बाहर ना देखो, अंदर देखो। ये अंदर कहाँ देख ले? कहाँ कहाँ? ये फाड़ ले क्या? फाड़ के झांके? ये भीतर कैसे देखना होता है? तो भीतर कैसे देखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए कुछ समय का एकांत चाहिए आपको। मैं आपको कुछ नियम, कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आप करेंगे तो आप ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव नहीं, कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो उपाय सुनिए। हमारे यहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। कितने हो गए? 8। अष्टांग योग है। अष्टांग। पर ये बड़ी कठिन चीज है, हम सरल समझाते हैं आपको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को इतना समझो कि पहले ये कन्फर्म कराओ कि सच्ची ईश्वर को देखने और जानने के लिए सीरियस कौन कौन है। ऐसा नहीं कि हम बताएं और आप चलो सुन लिए, भागवत जी सुन लिए, हो जाएगा। सीरियस हैं आप ईश्वर को मिलने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए? सीरियस हैं भैया? गंभीर हैं? मिलना चाहते हैं ईश्वर से? तो उपाय बताने से फायदा है। अब सीरियस ही नहीं है आप तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैया सो रही हो मेरी माँ, सुनना। नींद आए तो बताते भी चलना, लोरी सुना देंगे बढ़िया वाली आपको। जू 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 जू। सुनो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ गंभीर बातें, यदि आप इनका पालन कर लेंगे
तो ईश्वर को पाना, महसूस करना, देखना कुछ भी कठिन नहीं है। आज भी कितने संत ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, कितने, एक दो नहीं, अनेक। पर आप कहें कि हमें भी दिखाओ। बात तो यही है कि ये दिखाई ही नहीं जा सकती, ये दिखाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। रसगुल्ला खाएंगे तो आनंद आएगा आपको, आप उस आनंद को किसी को बता नहीं सकते, शब्द ही नहीं है बताने के लिए। गूंगे को रसगुल्ले खवा दो, गुलाब जामुन, फिर पूछो कैसा लगा, क्या बोले? इससे आगे क्या बोलेगा? गूंगा है। उसी तरह ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद आदमी गूंगा हो जाता है, बोलने नहीं, क्या है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। अब सारी शक्तियां, बस चलो समझो। शास्त्र कहते हैं सबसे पहले निंदा और चुगली से बचो। किससे? निंदा और चुगली, झूठ और कपट से बचो। जो आदमी निंदा, चुगली, झूठ और कपट से बच गया, वो व्यक्ति यदि एकांत में बैठ के, चूंकि निंदा, चुगली, झूठ, कपट से बच गया, तो मन शांत हो जाएगा। मन तब तक अशांत, लोग कहते हैं महाराज जी मन बड़ा अशांत है। मन इसलिए अशांत है कि आप निंदा, चुगली, झूठ, कपट में लगे हुए। जब तक इनमें लगे रहेंगे मन कभी शांत हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। किसी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर दवाई दें और कहें कि शक्कर ना खाना, और वो आदमी खूब बढ़िया मीठी मीठी चाय पिए, और चाय भी पिए और गोलियां भी खाए, इंसुलिन भी लगाए, तो बताइए मिठाई भी खा रहा है और गोलियां भी खा रहा है, तो बीमारी पे कंट्रोल होगा? संभव है? नहीं। दवाई ले रहे हैं तो मिठाई से परहेज कीजिए, तब शुगर कंट्रोल होगी। उसी प्रकार मन भगवान में लगाना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मन को पहले निंदा, चुगली, झूठ, कपट से हटाओ। अब आप ध्यान भगवान में भी लगाएं और निंदा में भी, तो फिर बीमारी कम नहीं बढ़ेगी। इसलिए निंदा, चुगली, झूठ, कपट से मन हटा लो, और फिर बाहर की तरफ नहीं, आप महसूस करो अपने हृदय में। आप जानो कि आपके हृदय में ईश्वर है। आपको देखना है कि आपके मन मंदिर में ही बिहारी जी हैं, आपके मन मंदिर में ही जगन्नाथ जी हैं। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवी देवता, सारा दर्शन आपको प्रकृति का, दुनिया का, आपके हृदय में ही आपको हो जाएगा। जब आप अंदर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए, इतनी शांति। इसलिए धीरे धीरे सबसे मन हटाओ और महसूस करो कि बिहारी जी बाहर नहीं है, बिहारी जी मन मंदिर में हैं। कहाँ हैं? मन मंदिर में। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। आपको तमिल भाषा आती है? आपके अंदर कौन सी भाषा है? हम हिंदी इसलिए बोलते हैं कि हिंदी हमारे अंदर जा चुकी है। आया ना भाई, अंदर हमारे पास शब्द है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हमारे भीतर भाषा जा चुकी है। वो पूरी शब्दावली, पूरे पर्याय सब अंदर है। तो भाषा अंदर होगी तब ना मुंह से निकलती है। चाइनीज भाषा अंदर नहीं है इसलिए नहीं निकल रही है, तमिल अंदर नहीं है इसलिए नहीं निकल रही है, बट हिंदी अंदर है इसलिए निकल रही है। सिंपल है, जो अंदर होगा वही निकलेगा। इसके लिए अंदर बसाना पड़ेगा। जिस दिन भगवान अंदर बस जाएंगे भाषा की तरह, उस दिन आपकी वाणी से जहां बोलोगे, जो बोलोगे, आपकी वाणी में शब्द के रूप में भगवान ही प्रकट होंगे हर प्रकार से।
क्योंकि वो अंदर है। अंदर होंगे तो प्रकट होंगे, है ही नहीं, अभी तो सब खाली पड़ा। इसलिए मन मंदिर में भगवान को बसाओ, पहले बसाओ। छोटा सा बच्चा सुन सुन के पहले शब्दों का संग्रह करता है, फिर तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है बच्चा? तोती बोलता है। तोती बोलता बोलता रोटी बोलता है, फिर शुद्ध बोलता है, पहले अशुद्ध बोलता है। बोलता, छोटे छोटे बच्चे तुतलाते हैं कि नहीं? वो अशुद्ध बोलते हैं, पर अशुद्ध बोलते बोलते वो शुद्ध बोलने लग जाते हैं। वो भाषा उनके भीतर समा रही है। उसी प्रकार आपके मन मंदिर में भी ईश्वर को, बिहारी जी को इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो कि मंदिर से निकलकर मन मंदिर में समा जाए। जगन्नाथ जी को इतना देखो कि मंदिर से निकलकर मन मंदिर में समा जाए। फिर आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर तो 2 मिनट के लिए नेत्र बंद किए और मन मंदिर को ही, मन को मंदिर बना दिया और जगन्नाथ जी को दंडवत कर लिया, प्रणाम कर लिया। यहीं से दर्शन, यहीं से बातचीत, सब कुछ यहीं, ये पूरा। भगवान को बिठाइए। इसलिए ईश्वर बाहर कभी नहीं मिलेंगे। किसी को मिले हो बाहर तो बताओ? जब भी मिलेंगे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना चर्च में। भगवान तो सबके हृदय में ऑलरेडी, सबको प्राप्त है, सबको मिले हुए हैं भगवान। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ऑक्सीजन मिली हुई है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन ऑक्सीजन सबको मिली है, लेकिन इस कोरोना काल में ही पता चला कि ऑक्सीजन जैसा भी कुछ होता है। क्यों? सिलेंडर, एक एक सिलेंडर के लिए लोग लड़ गए, मर गए। ऑक्सीजन हम लोग जन्म से लेते चले आ रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, इस कोरोना काल में पूरे देश ने देखा।